गुड मॉर्निंग माय ब्लूमिंग फ्लावर्स। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ एवं खुश होंगे। तो चलिए एक बार फिर से आपका अपनी हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आप सब अपनी नवभारती पुस्तक के साथ रेडी हैं? तो चलिए क्लास शुरू करने से पहले हम प्रेयर करेंगे। फोल्ड योर हैंड एंड स्टार्ट प्रेयर। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। तो बच्चों, आज हम नवभारती पुस्तक का लेसन 11 सुंदर कमरा का अभ्यास कार्य करेंगे। आप सब अपनी बुक्स के साथ रेडी रहेंगे? तो पहले हम इस चैप्टर की एनिमेशन देखेंगे और ध्यान से चैप्टर को रिवाइज करेंगे। सुंदर कमरा। रानी गुमसुम अपने कमरे में बैठी थी। माँ उसके पास आई और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ रानी, इतनी चुपचाप क्यों हो? रानी ने धीरे से कहा, माँ आज मैं अपनी दोस्त अलका के घर गई थी। उसका कमरा भी देखा जो बहुत सुंदर लग रहा था। यह कहकर रानी सोच में पड़ गई। फिर बोली, लेकिन माँ उसका कमरा तो मेरे कमरे से छोटा था। मेरे कमरे में तो 2 अलमारियां हैं और उसके कमरे में केवल 1, लेकिन फिर भी उसका कमरा मेरे कमरे से सुंदर लग रहा था। माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा, जरा सोचकर बताओ, अलका के खिलौने कहाँ रखे थे? रानी ने सोचा और कहा, खिलौने तो अलमारी में रखे थे। हमने खिलौनों से खेला और फिर उनको वापस अलमारी में सजा कर रख दिया। माँ ने रानी को अपने पास बैठाया और बोली, रानी तुम्हारा कमरा अलका के कमरे की तरह सुंदर इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि तुम अपने कमरे को ठीक से नहीं रखती हो। देखो, चारों ओर कागज के टुकड़े पड़े हैं, जूते चप्पल इधर उधर फेंके हैं, खिलौने और किताबें बिस्तर और मेज पर बिखरी पड़ी हैं। रानी ने पूरे कमरे को एक बार ध्यान से देखा और बोली, माँ आप ठीक कह रही हैं। वह उठी और बिखरी हुई चीजों को उठाने लगी, लेकिन उन चीजों को कहाँ रखे उसे समझ में नहीं आ रहा था। माँ ने हंसते हुए पूछा, क्या हुआ रानी? इन सब चीजों को मैं कहाँ रखूं? रानी बोली, खिलौनों को तो इस अलमारी में रख दो। माँ ने अलमारी खोलते हुए कहा। रानी ने धीरे धीरे सारे खिलौने अलमारी में सजा दिए। अब आई किताबों की बारी। वे भी दूसरी अलमारी में सज गई। माँ ने लाल पीले रंग की नई चादर बिछा दी और तकिया भी लगा दिया। रानी ने माँ की मदद से खिड़कियों के रंगीन पर्दे खोल दिए। बाहर की शुद्ध हवा कमरे में आने लगी और कमरा जगमगा गया।
अचानक रानी ने देखा कि एक रंग बिरंगी चिड़िया खिड़की पर बैठी और चहचहाने लगी। रानी को लगा कि वह कह रही है, रानी तुम्हारा कमरा बहुत सुंदर है। संदेश, हमें अपने कमरे को साफ सुथरा रखना चाहिए। तो बच्चों, अभी आपने एनिमेशन देखी। अब आप मुझे कुछ प्रश्नों के उत्तर सोच करके दीजिएगा। पहला है, अलका का कमरा रानी के कमरे से क्यों सुंदर लग रहा होगा? बताइए, अलका का कमरा रानी के कमरे से सुंदर क्यों लग रहा था? वेरी गुड, क्योंकि अलका ने अपना सारा सामान जो था वो सही जगह पर रखा हुआ था। वेरी गुड। नेक्स्ट है, अब आप बताएंगे आप अपने कमरे को कैसे रखते हैं? सही तरह से सामान सजाते हो या बिखेर देते हो? सही जगह पर रखना चाहिए, है ना बेटा, तभी आपका कमरा सुंदर लगेगा। और घर सुंदर लगे इसके लिए क्या करना चाहिए? सारे कूड़े को कहां पर डालना चाहिए? डस्टबिन में। और आपको भी अपना सामान सही प्लेस पर, जो आपको मम्मी ने बताया हुआ है, वहीं पर रखना चाहिए। ठीक है ना बच्चों? तो बच्चों, अब आप यह पिक ध्यान से देख लीजिए और आप सोच करके बताइएगा कि यह बात किसने कही थी। फिर आप इसकी आंसर की टैली करेंगे। तो बेटा, अभी आपने पिक देखी, इसमें आपको यह बताना था कि कौन सी बात किसने कही है ना? तो आपने सोचा फर्स्ट क्वेश्चन, वाक्य किसने बोला था? आज मैं अपनी दोस्त अलका के घर गई थी। यह बात किसने बोली थी? रानी ने। किसने बोली थी? रानी ने। उसके बाद नेक्स्ट है, अलका के खिलौने कहाँ रखे थे? यह बात किसने पूछी थी? माँ ने। और किससे पूछी थी बेटा? रानी से, है ना? नेक्स्ट है, इन सब चीजों को मैं कहाँ रखूं? यह बात किसने पूछी थी? रानी ने। किसने पूछी थी? रानी ने। तो बच्चों, अब आप इस पिक को ध्यान से देखिए। इसमें आपके पास कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको कुछ शब्दों में सोचकर लिखने हैं। तो पहले आप ध्यान से देख लीजिए, फिर आपको आंसर की दिखाएंगे। तो बेटा, अभी आपने क्वेश्चंस देखे, अब आप मुझे उनके वन वर्ड आंसर देंगे। पहला था, रानी की दोस्त का क्या नाम था? क्या नाम था रानी की दोस्त का? अलका। अलका नाम था ना उसका। नेक्स्ट था, अलका ने खिलौने कहाँ रखे थे? अलमारी में, है ना? और रानी ने के खिलौने कहाँ पड़े थे? फर्श पर, है ना? नेक्स्ट है, अलका के कमरे में कितनी अलमारियां थी? कितनी अलमारी थी अलका के रूम में? एक। और रानी के रूम में कितनी अलमारियां थी? दो। नेक्स्ट है, रानी ने किसकी मदद से अपने कमरे को सुंदर बनाया? किसकी हेल्प से बनाया था बेटा? माँ की। माँ ने हेल्प की थी ना रानी की। वेरी गुड। अभी आप बताएंगे हमें अपने कमरे को साफ सुथरा क्यों रखना चाहिए? बताइए। मम्मा भी कहती है ना अपना सामान सब जगह रखो, सब घर में कहते हैं बड़े कि अपना रूम साफ रखो, तो क्यों रखना चाहिए? क्या फायदा होता है उससे? वेरी गुड। एक तो आपका सामान गुम नहीं होता बेटा, जहां पर आपको जब सामान की जरूरत होती है आप उसे ले सकते हो। और दूसरा, गंदगी नहीं फैलेगी, आपका घर सुंदर लगेगा और हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे। आप बीमार भी नहीं होंगे, साफ सफाई रहेगी तो, है ना? वेरी गुड। अब बताइए, कल्पना कीजिए बेटा, सोच करके बताएंगे आप। रानी का सुंदर कमरा देखकर चिड़िया उससे क्या कहना चाहती होगी? रानी को क्या लगा था कि चिड़िया उससे क्या कह रही है? कि उसका कमरा
बहुत सुंदर है ना? रानी ने ऐसा सोचा। बेटा आप सबसे पहले यह बताएंगे कि यह साइन, ये जो चिन्ह है, हम कब लगाते हैं? आप जब हिंदी लिखते समय यह वाला साइन जो है वो कब लगाते हो? जब कोई सेंटेंस या वाक्य कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है ना? और ये वाला कब लगाते हैं हम? जब कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है, प्रश्न पूछता है ना? तो बेटा इस तरह के चिन्हों को, चिन्ह का अर्थ होता है निशान, इस तरह के निशानों को हम क्या बोलते हैं? विराम चिन्ह। क्या बोलते हैं? विराम चिन्ह। विराम का अर्थ होता है बेटा रुकना, कुछ समय के लिए रुकना, और चिन्ह का अर्थ होता है निशान। और जब आप ये लगाते हैं, इस चिन्ह को हम बोलते हैं पूर्ण विराम। यानी पूर्ण का क्या अर्थ है? पूरी तरह से, और विराम का अर्थ है रुकना। जब आप कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य हिंदी में लिखते हो बेटा, और वो सेंटेंस पूरा हो जाता है, आपका कंप्लीट हो जाता है सिंपल सेंटेंस, तो उस वाक्य को पूरा आपको दिखाने के लिए हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम, कि आपका वह वाक्य पूरा हो गया है। ठीक है। उसके बाद हम यह लगाते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न चिन्ह, प्रश्न का अर्थ है क्वेश्चन और चिन्ह का अर्थ है निशान। जब आपसे कोई प्रश्न पूछता है या आप कोई क्वेश्चन लिखते हो हिंदी में, तो उसके बाद हम ये वाला चिन्ह नहीं लगाते हैं। ठीक है। प्रश्न के लिए हम यह चिन्ह लगाते हैं कि आपसे कोई बात पूछी जा रही है। जैसे यदि मैं बोलती हूँ एक वाक्य, मेरा नाम रितु बंसल है, तो बेटा यह सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, साधारण सेंटेंस है, या कोई प्रश्न पूछा गया है? बताइए। साधारण सेंटेंस है, तो उसमें हम क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम। क्या लगाएंगे हम? पूर्ण विराम। और यदि मैं आपसे पूछे आपका क्या नाम है, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा आपका क्या नाम है, तो यह एक साधारण सिंपल सेंटेंस है, या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूं? बताइए। प्रश्न पूछा है मैंने आपसे, आपका क्या नाम है, तो उसमें हम क्या लगाएंगे? प्रश्न चिन्ह। उसमें हम बच्चों सिंपल पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे। क्लियर है बच्चों सबको? तो बेटा अभी आपने समझा कि वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम तथा प्रश्न पूछने पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अब आपके पास कुछ वाक्य दिए गए हैं और आपको बॉक्स में वाक्य के अकॉर्डिंग पूर्ण विराम या प्रश्न चिन्ह लगाना है। तो आप ध्यान से वाक्य को पढ़ लीजिए। तो बेटा अब आपने पिक देखी, अब आप बताइए मुझे कहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। फर्स्ट सेंटेंस था बेटा, रानी गुमसुम अपने कमरे में बैठी थी। अब आप बताइए बेटा यह एक सिंपल साधारण सेंटेंस है या कोई प्रश्न पूछा गया है? सिंपल सेंटेंस है, और सिंपल सेंटेंस के लिए हम क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम लगाएंगे ना, कि आपका वाक्य जो था वो पूरा हो गया है और आप पूरी तरह से रुक जाइए, है ना। नेक्स्ट है, क्या हुआ रानी? प्रश्न पूछा गया है या साधारण सेंटेंस है? बताइए। प्रश्न पूछा गया है, क्या हुआ रानी, तो हम क्या लगाएंगे? प्रश्न चिन्ह। नेक्स्ट है, खिलौने अलमारी में रखे थे। बताइए इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा? पूर्ण विराम, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस, साधारण सेंटेंस है। जैसे आप बेटा इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हो ना, उसी तरह से हिंदी में पूर्ण विराम लगाते हैं बच्चों। नेक्स्ट है, इन सब चीजों को मैं कहाँ रखूं? यह साधारण है या प्रश्न पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया है कि मैं चीजों को कहाँ रखूं। ठीक है, प्रश्न चिन्ह। लास्ट है, रानी का कमरा जगमगा गया, तो कैसा है?
बच्चों, आपको मालूम है विशेषण किसे कहते हैं? विशेष संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे रंगीन पर्दे, तो रंगीन क्या हुआ बच्चों? विशेषण शब्द, क्योंकि रंगीन क्या है? पर्दे। तो पर्दे क्या है बच्चों? विशेष्य। जिसकी हम विशेषता बताते हैं उस शब्द को विशेष्य कहा जाता है। तो आप इस पिक्चर को ध्यान से देख लीजिए। इसमें आपके पास विशेषण शब्द दिए गए हैं और आपको बॉक्स में से देख करके विशेष्य को ढूंढ करके लिखना है। तो ध्यान से देख लीजिए, फिर उसके बाद आप आंसर टैली करेंगे। आपको ये आपने पिक देखी जिसमें आपसे विशेषण दिए गए हैं और आपको विशेष्य बताना है ना? तो बेटा विशेष्य उसे कहते हैं जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है। ठीक है? तो जैसे आपके पास ये सारे विशेषण शब्द दिए गए हैं बॉक्स में, तो दो क्या थी? अलमारियां। तो अलमारियां क्या हुआ? विशेष्य, क्योंकि आपने अलमारियों की विशेषता बताई है कि अलमारियां थी दो, तो अलमारियां विशेष्य हुआ। उसी तरह से आपके पास विशेषण शब्द दिया गया है सारे। सारे में बहुत सारे क्वांटिटी है आपके पास। तो सारे क्या थे? खिलौने। तो खिलौने क्या हुआ? विशेष्य, क्योंकि आपने इस खिलौने की विशेषता बताई है। ठीक है? तो जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान, संज्ञा शब्द के बारे में आप विशेषता बताओगे उसे ही हम विशेष्य कहते हैं बेटा, संज्ञा शब्द को। ठीक है? नेक्स्ट है नई। नई क्या चीज थी? चादर। तो चादर क्या हुआ? विशेष्य। इसी तरह सुंदर कमरा, इसमें विशेष्य कौन सा है? कमरा। और कमरा की विशेषता क्या है? विशेषण शब्द कौन सा है? सुंदर। नेक्स्ट रंग बिरंगी। रंग बिरंगी क्या थी? चिड़िया। तो चिड़िया क्या हुआ? विशेष्य और रंग बिरंगी उसका विशेषण। लास्ट है शुद्ध। शुद्ध क्या थी? हवा। तो इसमें हवा विशेषण है, विशेष्य है बेटा। और हवा के लिए विशेषण शब्द कौन सा दिया? शुद्ध। तो बच्चों, अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, आप उसे ध्यान से सुनेंगे। फिर मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी और आप उनके आंसर्स बोल करके मम्मा को बताएंगे। बस्तर के घने जंगलों में नारायणपुर के पास गांव में एक आदिवासी बालक रहता था, चेंद्रू। वह बचपन से ही गुलेल गोटी, धनुष बाण से खेला करता था और शौक शौक में जंगली जानवरों का शिकार भी करता। एक दिन जंगल में चेंद्रू अकेला बैठा हुआ था। उसके साथ एक बहुत अजीब घटना घटी। बाघ का एक बच्चा आकर उसके पैरों से लिपटकर बैठ गया। चेंद्रू ने बाघ के बच्चे को उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया। थोड़ी देर बाद वह उसे अपने घर ले आया। धीरे धीरे बाघ के बच्चे की चेंद्रू से पक्की दोस्ती हो गई। वे दोनों साथ खेलते, खाते और सोते। चेंद्रू को अब इस बात का दुख होने लगा था कि उसने अपने शौक के लिए कई पशुओं को सताया था। उसने तय किया कि अब वह कभी किसी जानवर को ना मारेगा ना सताएगा। बाघ का बच्चा चेंद्रू के घर में पालतू बनकर रहने लगा। लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि चेंद्रू जानवरों को अपने काबू में करने का कोई जादू जानता है। एक दिन कुछ विदेशी लोग जंगल में आए तो उन्होंने एक बाघ को चेंद्रू के साथ खेलते हुए देखा। यह देखकर उन्हें बहुत हैरानी हुई। वे लोग चेंद्रू और बाघ को लेकर स्वीडन गए। वहाँ उन्होंने उन दोनों पर एक
फिल्म बनाई जो दुनिया भर में मशहूर हुई। उन्होंने लोगों को बताया कि जानवर भी प्यार को समझते हैं और वे इंसानों के साथ प्यार से रह सकते हैं। चेंद्रू जब वापस लौटकर अपने घर आया तो पूरी दुनिया में उसकी चर्चा थी। उसके पास विदेश से उपहार में मिली साइकिल, घड़ी, कपड़े, दूरबीन जैसी कई चीज़ें थीं। फिर भी चेंद्रू के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। वह पहले जैसा ही आदिवासी जीवन जीता रहा। बाद में जब बाघ बड़ा हो गया तो चेंद्रू ने उसे जंगल में छोड़ दिया। तो बच्चों, अब आप बताइए, चेंद्रू ने किसे अपने पैरों पर बैठा लिया? चेंद्रू ने किसे बैठाया था? वेरी गुड, बाघ के बच्चे को। नेक्स्ट इज, चेंद्रू के घर में पालतू बनकर कौन रहने लगा? कौन रहने लगा था? बाघ का बच्चा। वेरी गुड। नेक्स्ट, विदेशी लोग चेंद्रू और बाघ को कहाँ ले गए? कहाँ ले गए थे वो दोनों को? स्वीडन। वेरी नाइस। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, किस पर फिल्म बनाई गई? पिक्चर किस पर बनाई थी विदेशी लोगों ने? चेंद्रू और बाघ पे बच्चे पर। वेरी गुड, क्लैप फॉर योरसेल्फ। बच्चों, आज के लिए हमारा सुलेख है, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। हमें सबकी मदद करनी चाहिए। तो आप ये अपनी नोटबुक्स में 5 टाइम्स लिखेंगे। तो बेटा, आज के लिए आपका सुविचार भी यही रहेगा, हमें सबकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि मदद करना बहुत अच्छी हैबिट है और इसमें सबका भला है। तो बच्चों, आज के लिए आपका गृह कार्य रहेगा, आपकी बुक में पेज नंबर 71 पर आओ कुछ नया करें। इसमें आपके पास एक पिक बनी हुई है और उसमें कुछ सामान बिखरा हुआ है, जो कि चीज़ें जो हैं उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो गलत तरह से रखी हुई हैं। आप गोला लगाकर बताएंगे कि कौन सी वस्तु जो है वो गलत जगह पर रखी है और आप अपने कमरे को साफ रखने के लिए क्या करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।